हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ खास टॉपिक लेकर आया हूँ। लेक्चर 3 में हमने सिंधु सभ्यता से रिलेटेड आर्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा तथा सिंधु सभ्यता के बारे में हमने बता चुका है। आज कुछ खास टॉपिक लेके आया हूँ। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ खास स्थलें, स्थान और उत्खननकर्ता कि जहाँ से सिंधु सभ्यता शुरू हुआ, उसका स्थापना किसने किया, कहाँ से हुआ, कौन किया, कब किया। ये आज का मेरा टॉपिक रहा। आप वीडियो को वॉच कीजिए और अपने आगे कॉपी रख के लिख लीजिए पढ़ने के नाते। इसलिए मैं सिर्फ लेक्चर ही देता हूँ, बल्कि मैं बोर्ड पे सिर्फ इशारा दिखला सकता हूँ। यानी किसी भी टीचर का काम है या फैमिली में जो भी आपके पेरेंट्स हैं, फादर्स, मदर्स, आपके माता पिता जो भी हों, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं। चलना आपका काम है। तो आप एक सपोज कीजिए, मैं ऐसे बता दे रहा हूं। सबसे पहले स्थल डाल लीजिएगा, स्थल या स्थान बोलिए, स्थल नहीं डालिएगा तो अच्छा रहेगा। स्थान, फिर उत्खनन यानी कहाँ हुआ था, कैसे किया गया था। उत्खननकर्ता, उसके बाद कब हुआ था, यहाँ पे सन वाइज डाल दीजिएगा। ठीक, स्थान में जो था वो कहाँ से हुआ था, इसको हमने बताया आपको। उत्खनन करता है यानी जो कर रहा है किसी काम को, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, उसी तरह से आप देख लीजिएगा कि उत्खनन कौन किया, कहाँ से किया। तो इतिहास का हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, कब, कैसे और कहाँ। इसको आप जब तक हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास का चैप्टर जब तक पढ़ेंगे, तब तक आप याद रखेंगे। और कुछ बच्चों को एक माइंड में बात चल रही है आजकल कि छोटा वीडियो अपलोड किया जाए। बच्चा का ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हमें शिक्षा की जरूरत है। वीडियो से हमें क्या मतलब, टाइम से हमें क्या मतलब। ठीक, अगर आपका 10 मिनट 15 मिनट वीडियो जा रहा है तो आप उसको देखिए, रुकिए, इसलिए आपका शिक्षा से रिलेटेड है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसके पीछे भागिए, न कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगे रह रहे हैं। उससे तो कई गुना बेटर है ना कि आप अपने शिक्षा में लगे होंगे। चलिए, इस तरह से आप किसी भी शिक्षा से रिलेटेड वीडियो देखिएगा तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आपको संपूर्ण ढंग से 5 मिनट 10 मिनट में समझा सके। शिक्षा का मतलब ये हो कि आपको समझ में आना चाहिए। पढ़ाने के लिए सब कोई पढ़ाते हैं, बस बच्चा समझ कैसे आ रहा है ये देखना बहुत जरूरी रहता है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। आप वीडियो के ज्यादा देर तक होने से मत घबराइए, आप बैठिए, पढ़िए, पढ़ने के लिए टाइम दीजिए, ठीक है। और सुरक्षित ढंग से पढ़िए। हर एक 5 मिनट के बाद आप अपने फोन के पास से आंख हटा लें, उसके बाद फिर 1-2 मिनट के बाद अपने फोन पे नजर रखें। ऐसे करके आधा घंटा 1 घंटा पढ़ें, ताकि आपका नेत्र भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें और पढ़ें, ठीक है। और मोबाइल आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं तो उसको मिसयूज ना करें, ये वार्निंग है मेरा। अगर आप मिसयूज कर रहे हैं तो आप बुक से ही पढ़िए, अपने स्कूल में ही पढ़िए, अच्छा रहेगा, ठीक है। और आपका भविष्य, उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो मोबाइल को मिसयूज ना कीजिए, आप उसको अच्छा सा सक्सेसफुली यूज कीजिए, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला स्थान उत्खननकर्ता, कब, कैसे और कहां, ये बात हमने बता दिया था।
तो देखिए प्रमुख स्थल है, इसको नोट कीजिएगा, हमने बोलेंगे आप अपने कॉपी पे इसको नोट कीजिएगा। पहले प्रमुख स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या कालीबंगान, धौलावीरा, चंद्रहुदड़ो, लोथल, कोट कोटडीजी, बनवाली, रोपड़, रंगपुर, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर और सुतका को इसको हम लिख दे रहे हैं सुतका को, इसको लिख लीजिएगा, ये भी जगह है। ठीक है, ये प्रमुख स्थल का हमने नाम पढ़ा, जो हमने बोला उसको आप वीडियो को बैकअप करके फिर से नोट कर लें। ठीक, अब देखिए अवस्थित माने जो जैसे हम मकान में है, हम अपने घर पे रह रहे हैं तो मेरा अस्थाई हो गया, अवस्थित ढंग से वहां से है, और यहाँ से हम कहीं पे प्रवासी मजदूर बनकर काम करने चले गए तो मेरा अस्थाई जगह नहीं हुआ, स्थान जो जहाँ पे है वहीं पे। तो अब ये किस जगह पे है, कहाँ उत्खनन स्थल, उत्खननकर्ता और सन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने किया था, अपने भाषा में समझिए सीधा सीधा। और स्थल, प्रमुख स्थल जहां पे हुआ था उसको देख लीजिए। प्रमुख स्थल का लिस्ट आप पहले तैयार कर लीजिएगा और इसमें खंड वाइज दे दीजिएगा। उसके बाद भी खंड देने के बावजूद जैसे कि ऐसे दियम, स्थान, उत्खननकर्ता, सन, ठीक है, आप भी इस तरह दे दीजिएगा, इधर सीरियल नंबर डाल दीजिएगा 1 2 3, ताकि आगे वाला जो वीडियो हो इस स्थान पे खोजबीन भी किया गया था कि उसमें क्या मिला था, क्या क्या चीज मिला था उसमें। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और प्रमुख स्थल का नाम हमने बोल रहे हैं, आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए। पहला हड़प्पा, मोंटगोमरी जिला, पंजाब, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। इसका उत्खननकर्ता किसने था, तो दयाराम साहनी ने और माधव स्वरूप वत्स। ये सन 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर किया गया था। दूसरा मोहनजोदड़ो, लरकाना जिला, सिंध प्रांत, ये भी पाकिस्तान में ही है, और इसका उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी, और किस सन में हुआ था, सन 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पे हुआ था। तीसरा देख लीजिए कालीबंगा या कालीबगान, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान, जो भारत में स्थित है। उत्खननकर्ता इनमें देख लेते हैं BBL राव और BK थापड़, जो कि 1961 से लेके 69 ईस्वी तक किया। कौन सा नदी, सरस्वती नदी, गंगर के पास किया। और चौथा देख लेते हैं धौलावीरा, कच्चा जिला, गुजरात, जो कि भारत में स्थित है। रविंद्र सिंह विशिष्ट 1990 से लेकर 1991 के बीच किया। चौथा चंद्रहुदड़ो, सिंध प्रांत, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। गोपाल, इसका उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार। धौलावीरा, कच्चा जिला, गुजरात, जो भारत में स्थित है, और रविंद्र सिंह विशिष्ट ने इसका उत्खननकर्ता थे। 1990 से लेकर 1991 ईस्वी तक किए। चंद्रहुदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, जिसका उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार थे। 1931 ईस्वी में किए, सिंधु नदी के तट पे। लोथल, जो अहमदाबाद जिला, राज्य गुजरात, देश भारत में हुआ, और इसका उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे, जो कि 1955 ईस्वी से लेके 1962 ईस्वी में किया। कौन सा नदी में किया, भोगवा नदी में किया, भोगवा नदी के तट पे किया। कोटडीजी सिंध प्रांत और खैरपुर स्थान, जो कि पाकिस्तान में है,
इसका उत्खननकर्ता अफजल अहमद खान 1953 ईस्वी में किए, सिंधु प्रांत के ऊपर तट पे। बनवाली जो हिसार जिला देश भारत, इसका उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिशिष्ट 1974 ईस्वी में सरस्वती रंगोई नदी के तट पे किए। रोपड़ जिला राज्य पंजाब देश भारत में रविंद्र सिंह बिशिष्ट ने भी किए, इसका भी 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में बनवाली हिसार जिला राज्य हरियाणा देश भारत, उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिशिष्ट 1974 ईस्वी में सरस्वती रंगोई नदी के तट पे। रोपड़ जिला रोपड़ राज्य पंजाब और देश भारत, रोपड़ जिला पंजाब भारत। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खननकर्ता थे और सन 1953 से लेकर 1956 ईस्वी जो कि सतलज नदी के तट पे हुआ था। रंगपुर कठियावाड़ा जिला राज्य गुजरात अहमदाबाद भारत में है, जिसका उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1953 से लेकर 1954 ईस्वी के बीच किया। दोनों मतलब साथ ही साथ हुआ था। इधर यज्ञदत्त शर्मा भी शुरू किए थे, इधर रंगनाथ राव भी शुरू किए थे। कुछ खास डिस्टेंस नहीं है, वो 1953 से लेकर 1956 के बीच किए थे और ये 1953 से लेकर 1954 के बीच किए थे। उन्होंने अपने अंतराल 3 साल दिए, इन्होंने अपना अंतराल 1 साल के ही अंदर 53 में शुरू किया और 54 में खत्म ही हो गया, जो कि मादर नदी के तट पे हुआ। अब रहा आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश भारत। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका भी किए 1958 ईस्वी में हिंद नदी के तट पे। सुतका गेंडोर मकरान के समुद्र तट के किनारे जो कि पाकिस्तान में स्थित है। आलमगीर उत्खननकर्ता आरएल स्टाइन जो कि उत्खनन वर्ष 1927 ईस्वी से लेके 1927 ईस्वी तक ही किया, उसी समय किए। मैं 1927 ईस्वी में चाहे 2 महीना 4 महीना 6 महीना हो या पूरा साल हो, बस 1927 तक किए दशक नदी के तट पे। उसके बाद हो गया सुतका कोह जो कि मकराना के समुद्र तट पर जो कि पाकिस्तान में है और इसका उत्खननकर्ता जॉर्ज हेडल्स थे। ये उत्खनन सन 1962 ईस्वी में सादीकोर नदी के तट पे हुआ। और आगे की हम चैप्टर में जो है आज सिर्फ स्थान, उत्खननकर्ता का नाम, उत्खननकर्ता सन और नदी, प्रमुख स्थल सबका हमने लिस्ट बनाया, आपने उसको देखा और इसको अपने कॉपी पे लिख लीजिए। चाहे आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, एक झलक कॉपी देखना पड़ता ही है, ये कोई शिकायत की बात नहीं है। आप ये ना सोचिए कि हमको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको पढ़ना है तो आपका पढ़ाई हो जा रहा है और हमें एक्सपीरियंस हो जा रहा है, हमने ये चीज पढ़ा है। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा समझिएगा बात को, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। पहले प्रायोगिक इतिहास में काल पढ़ाया था हमने, जो कि 4 प्रकार का था। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल। अब हम पढ़े हैं आर्ध ऐतिहासिक काल। इतिहास को जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आएगा। आर्ध ऐतिहासिक काल में 2 पढ़ाए थे, 3 पढ़ना है जिसमें 2 को डिटेल से हमने पढ़ा है। पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा हड़प्पा, उसमें एक बीच का आता है कास, जिसको हमने नहीं पढ़ा है। 2 प्रमुखता, दोनों को हमने पढ़ाया, जिसमें ये शामिल है। उसका परिभाषा लेक्चर 3 में शामिल है और ये लेक्चर 4 जाएगा आपके पास। इसमें उत्खननकर्ता
उत्खनन स्थल, नदी, उत्खनन सन। ठीक है, कब, कैसे और कहाँ, ये फॉर्मूला हम बार बार बोलेंगे, इसको आप बार बार याद रखिएगा। इससे ये होगा कि किस स्थान पे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हमको लेक्चर 5 में, उसमें हमें दिखाना है कि हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी ने तो की, रावी नदी के तट पे किए, और इसके अंदर कौन कौन सा हमें प्रमुख वस्तु मिले, इसके बारे में देखना है। और हड़प्पा में जो लेक्चर 3 में है, इसको हमने दिखा दिया है। हड़प्पा 1921 ईस्वी में हुआ, इसके अंदर कौन कौन सा चीज मिले, लेक्चर 3 में कौन कौन सा वस्तु मिले, उसको लेक्चर 3 में हमने दिखा दिया है। और यहाँ अब हमें मोहनजोदड़ो से रिलेटेड पढ़ना है। इसकी खुदाई सन 1921 में हुआ, राखलदास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है और यह सभ्यता शहरी सभ्यता से संबंधित है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला था। मृतक जैसे हुआ, आदमी जो मरा हुआ था उसको डेड बॉडी का जो है वो मिला था। अब इससे रिलेटेड संबंधित यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली थी, जो कौन सा है वो देखते हैं। पुरोहित आवास, रहने के लिए घर पूर्ण रूप से मिला था। दूसरा, घर में कुआं, जैसे कि घर में खाना वाना बनाने के लिए आज के जमाने में कल हुआ कर रहा है, पहले के जमाना में कुआं हुआ करता था, तो वहां से ही कुआं मिला था। तो आप किसी को बोल सकते हैं कि कुआं का खोज सबसे पहले कहाँ हुआ था इतिहास में, यहाँ से क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। पता होगा तभी ना आप बोलेंगे, इसको याद रखने की जरूरत है। विशाल स्नानघर, जो कि हम पोखरा बोलते हैं अपने भाषा में, पोखर तालाब या नदी बोलते हैं, वो उसको स्नानघर बोलते हैं। इंग्लिश में बोलिएगा तो स्विमिंग पूल बोलते हैं। तो स्नानघर, विशाल स्नानघर मतलब विशाल मतलब बहुत बड़ा नहाने का घर, वो मोहनजोदड़ो में ही मिला था। ये मोहनजोदड़ो का ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इससे अभी आगे और सारा भी है, लगभग 10 प्रमुख वस्तु वहां मिली थी। उसमें से हम विशाल स्नानघर तक बताए हैं, अभी और आगे बताएंगे। बीच में स्टेप लेते हैं कि चंद्रहुदड़ो, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा, सुतका गेंडोर, सुतका सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, कुड़ाल, ये जो है अभी 5 ऐसे प्रमुख स्थल हैं। जहां से कौन कौन से प्रमुख वस्तु मिली है हमें, वो अगले वीडियो में जाएगा, इसलिए एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। ऐसा उतना ही पढ़िए जितना आपको समझ में आ सके। आहार भी उतना ही लीजिए जितना आप उसको पचा सके, ताकि जरूरत से ज्यादा लेंगे ब्रेन से बाउंस हो जाएगा, पेट से भी खाना बाउंस हो जाएगा। इसलिए ज्यादा मत लीजिए, उतना ही लीजिए जितना चल सके, पच सके। ठीक, तो चलिए आज हम मोहनजोदड़ो को निपटा देते हैं। अगले के वीडियो में चंद्रहुदड़ो, जो कि पीछे हमने निम्न वस्तु स्थान के बारे में बताया है, उसको पिछले वीडियो में हमने अपलोड कर देंगे। लेक्चर 4 में वो जाएगा। अब लेक्चर 4 नहीं 5 में जाएगा। लेक्चर 4 तो ये जा रहा है, लेक्चर 5 में जाएगा। अब देखिए, स्नानगार हो गया, अन्नागार हो गया, सूती वस्त्र, कॉटन का कपड़ा समझ लीजिए ठोस भाषा में। वास्तविकता चिन्ह, मतलब किसी चीज का चिन्ह, पहचान जो होता है वो। सबसे बड़ा चौड़ी सड़क वहीं पे मिला था। चौड़ी सड़क का क्या मिला होगा? चौड़ी सड़क देखने को मिला होगा। ठीक है, और देखिए सभागार। सभागार का मतलब होता है जहां सभी लोग बैठ के, जैसे पंचायत भवन आज के जमाने में बोला जा रहा है। हमारे प्रखंड में भी सभागार अभी चला हुआ है, जो कि सरकार के खाते में भी चला है, जिसमें सभागार सभी प्रकार के अधिकारी बैठते हैं, उसमें सुनवाई होती है, वही उसी को सभागार बोलते हैं। उस जमाने में भी सभागार ही बोलते थे, आज पंचायत या ग्राम कचहरी के नाम से जानते हैं। पंचायत भवन बोलिए, ठीक है, वो आज के जमाने के हिसाब से, नहीं तो पहले सभागार होता है जिसमें सभी लोग बैठते थे,
सभा होता था। अब देखिए आगे चलते हैं। पशुपति शिव जी महाराज, हमारे देवता पशुपति, जो कि उनका अश्वार जो है बैल है, ठीक। पशुपति शिव जी महाराज हैं, उनका भी मूर्ति मिला था वहां से। और देखिए कासे की नर्तकी मिली थी, तांबे का ढेर मिला था। 10 वस्तु प्रमुख थी जो हमें वहां मिला। मोहनजोदड़ो अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। अन्नागार जो कि बहुत बड़ा एक भवन बोलिए, इमारत बोलिए या अपार्टमेंट बोलिए, आज के जमाने के हिसाब से वो मिला था, जिसको अन्नागार शब्द से हम जानते हैं। स्वामित्व मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला, जिसका निर्माण सिलखिड़ी ने किया था। वो स्वातिक मुहर जो कि आज के जमाने में मोहर देखते हैं ना, उसी को वो भी मोहर आज हम यूज कर रहे हैं। वो मोहर सबसे पहले 1921 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के समय में मिला था, मोहनजोदड़ो के जगह पर मिला था 1921 ईस्वी में सबसे पहले, जो कि आज ऐतिहासिक में है। इसको आप पढ़ें, एक एक करके लिखें। अब कल से अगला चैप्टर जो कि हमने पहले बोला है वो उसमें लेक्चर 5 में जाएगा, जिसमें चंद्रहुदड़ो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसको लिखिएगा, याद कीजिएगा, तभी जाके समझ में आएगा। चंद्रहुदड़ो, रोपड़, बनवाली, कालीबांगा, धौलावीरा, सोतुगोंडा इत्यादि। अंत में हम इत्यादि डाल दिए, और सारा भी है। इतिहास ने हमें सब कुछ दिया, इतिहास ने हमें कुछ नहीं दिया। अगर वीडियो को सब एक एक करके देखे होंगे तो ये शब्द का दूसरा इस्तेमाल हमने कर रहा है। इतिहास हमें दिया है मगर हमने इस पे अमल नहीं किया। अमल का मतलब क्या, इसके राह पे चला नहीं, इसके रूल नियम को हमने फॉलो नहीं किया, इसलिए हमने इसके बारे में जाना नहीं। इतिहास में सब कुछ है, इसके ऊपर हम जाने, इसके ऊपर हम चले, बहुत दूर तक जाएंगे। डिजिटल जमाना है। इस जमाने में मोबाइल से लोग पढ़ रहे हैं, मगर इतना ताकत नहीं रहा जो हम लोग अपने नीचे बैठ के पढ़ें। ठीक है, पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए, शुद्ध पढ़िए, एक वर्ड पढ़िए, शुद्ध पढ़िए। और पढ़ाई में जब दिल लगा देंगे, 1-2 घंटा डेली हफ्ता दिन पढ़ेंगे, 2-2 घंटा हफ्ता दिन कंटिन्यू, उसके बाद आपको खुद ही मन लगेगा कि हम कुछ काम को मिस कर रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, उसको हम पकड़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ किसी चैनल पे। इतिहास पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। चलिए आज के लिए